चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में भारी बारिश के आसार हैं। पूर्व IAS रामविलास यादव की दून में संपत्तियों का राज विजिलेंस के हाथ नहीं लग पाया है। रामविलास की दून में 8 संपत्तियां बताई जा रही है, लेकिन संपत्तियों को आय के किस स्रोत से उन्होंने खरीदा, इसका पता लगाने के लिए कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। लगातार नोटिस जारी होने के बाद भी उनके परिवार का कोई सदस्य विजिलेंस के सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि अप्रैल में विजिलेंस ने रामविलास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 13 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में यादव तुदोवाला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। यादव ने हर सवाल के जवाब में अपनी पत्नी का नाम लिया था। खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां मंगलवार रात हुई बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो गया। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे उमठा धार के पास पहाड़ी से मलबा आने से 2 पोकलेन मशीन इसकी चपेट में आ गई और एक ढाबे को भी नुकसान हुआ है। वहीं हाईवे के बंद होने से दोनों छोर और वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। बारिश के चलते कर्णप्रयाग सुभाष नगर पैदल मार्ग भी बंद हुआ है। कर्णप्रयाग नोटी मोटर मार्ग भी मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लंकासुर चौकी के पास बंद पड़ा हुआ है, जबकि रात को हुई बारिश से ITI गेट के समीप कुछ घरों में पानी घुस गया। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां कैबिनेट मंत्री और विधायक सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सफाई, बिजली, पानी को लेकर अस्पताल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने सभी डॉक्टरों के OPD रजिस्टर चेक किए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य अपना OPD रजिस्टर दिखाने में नाकामयाब रहे, जिस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा खासी नाराज दिखे। खबर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से है, जहां पर्यटन नगरी मुनस्यारी को सौंदर्यीकरण के बाद एक अलग पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत मुनस्यारी नगरी के 1 किलोमीटर क्षेत्र तक सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है। इस कार्य में 231 लाख की राशि खर्च होगी। इसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होगा। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 231 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्य किए जाएंगे। अब खबर जनपद बागेश्वर से है, जहां राज्य सरकार द्वारा IAS रीना जोशी को बागेश्वर जिले का नवनियुक्त जिलाधिकारी बनाने के बाद मंगलवार को IAS रीना जोशी ने बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। IAS रीना जोशी इससे पूर्व सचिवालय स्तर पर अपर सचिव ग्राम्य कृषि और कृषक कल्याण की जिम्मेदारी संभाल रही थी। राज्य सरकार ने पहली बार IAS रीना जोशी को कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जनपद बागेश्वर की जिम्मेदारी दी है। खबर जनपद हरिद्वार के खानपुर से है, जहां नारसन ब्लॉक की ग्राम पंचायत जौरासी, जबरदस्तपुर और जैनपुर झंझेड़ी में यदि आरक्षण में कोई संशोधन नहीं हुआ तो दोनों गांव के लोग पहली बार दलित को प्रधान चुनेंगे। दोनों गांव को इस बार अनुसूचित जाति के लिए प्रधान पद आरक्षित किया गया है। प्रधान पद आरक्षित होने से प्रधानी का सपना पालने वाले संभावित दावेदारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर नैनीताल जिले के रामनगर से है, जहां वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज में देर रात गुलदार के शावक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वन विभाग ने गुलदार के शावक का पोस्टमार्टम किया। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज के अंतर्गत रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 हल्द्वार सती मंदिर के पास देर रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गुलदार के 5 से 6 महीने के शावक की मौत हो गई। मौत की सूचना पर विभाग में हड़कंप मच गया। अब खबर जनपद टिहरी से है, जहां तहसील बालगंगा के पट्टी कीमर स्थित मैकोट गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फांसी पर लटका मिला। मामले में मृतका के मायके पक्ष ने उसके पति समेत अन्य लोगों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, मृतका के मायके पक्ष का आरोप यह भी है मृतक महिला के ससुराल पक्ष मृतक महिला का शव बिना मायके पक्ष की उपस्थिति में फांसी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैलेश्वर मोर्चे में रखने के लिए ले गए। वहीं फिलहाल महिला के मायके पक्ष इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। खबर पौड़ी जिले के सतपुली से है, जहां 30 साल पुरानी कांडा पंपिंग पेयजल योजना, जिससे लगभग 15 गांव सहित इंटर कॉलेज, 3 प्राथमिक विद्यालय, 5 आंगनबाड़ी केंद्र लाभान्वित होते हैं। जल निगम संस्थान द्वारा इस पंपिंग योजना के लिए अलग विद्युत लाइन स्थापना के समय से ही बनाई गई है, लेकिन विगत 7 दिन पहले इस योजना का विद्युत ट्रांसफार्मर फूक गया, तो विभाग और ठेकेदार ने नए ट्रांसफार्मर को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली लाइन से जोड़ दिया, जबकि जल संस्थान की जो लाइन है वो अब बेकार पड़ी है। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि वो अभी SDO सतपुली से बात करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्यवाही होगी। अब खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां थरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 135 पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलना तय हो गया है। अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने थरासू यमुनोत्री राजमार्ग के उन सभी स्थानों को चिन्हित करने के राजस्व टीम को निर्देश दिए हैं और नेशनल हाईवे खंड बटकोट के अधिशासी अभियंता को सख्त कार्यवाही और विधिक कार्यवाही करने के निर्देश भी SDM ने दिए। आपको बता दें कि थरासू से सिलक्यारा तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग को ऑल वेदर रोड बनाने का काम अब अंतिम चरण में है और रोड चौड़ीकरण के साथ ही फेडी, कल्याणी, पनोत, बडाली आदि स्थानों पर लोगों ने सड़क पर ही अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है और कई जगहों पर मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं।
अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां रोडवेज की गई सेवाओं का संचालन ठप रहा। बसें नहीं चलने से यात्री परेशान रहे। दूसरे वाहनों के लिए यात्री स्टेशनों पर भटकते रहे। बाद में कुछ यात्री टैक्सी तो कुछ केमू की बसों से गंतव्य को रवाना हुए। रोडवेज स्टेशन अल्मोड़ा से देहरादून, गुरुग्राम, चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, बागेश्वर, हल्द्वानी, रुद्रपुर समेत विभिन्न स्थानों के लिए बसों का संचालन किया जाता है। रोडवेज डिपो में चालकों की कमी बनी है। इस वजह से रोजाना सेवाओं का संचालन ठप हो रहा है। अब खबर चंपावत जिले से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने सदस्यों के माध्यम से दर्ज समस्याओं को संजीदगी से हल करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी के संचालन में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने अधिकारियों को बोर्ड से मंत्रणा कर कार्य करने और समस्याएं सुलझाने के लिए कहा। आगे से बैठक में वन निगम के अधिकारियों को बुलाने के निर्देश भी दिए। अब खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां केदारनाथ धाम में पल पल बदलते मौसम की जानकारी तीर्थ यात्रियों को अब आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के विशेष प्रयासों से आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इंद्रसेन ने केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित कर दिया है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इंद्रसेन की ओर से केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाने का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सिस्टम स्थापित करते हुए क्रियाशील किया जा चुका है, जिससे शीघ्र ही मौसम संबंधी गतिविधियों की रीडिंग प्राप्त की जा सकेगी।